Next, we are continuing examination problems in equity valuation. So, let us see problem number 14. So, in this question, we are given that Berger Limited earned rupees 7 per share during the last year and paid dividend of 2.5 per share. So, it means last year means current present time period 0. So, EPS is given of the company rupees 7 and dividend which is D0, this is 2.25. Earnings are expected to grow at the rate of 10% for the next 3 years. For next 3 years, so they are saying growth in earnings is it will be 10%, and thereafter they will stabilize at 3%. It means from 4 to infinity. Growth will stable at 3%. Payout ratio is expected to remain same level. So GP ratio will be same. So it means growth in dividend will also be same 10% up to 3 years. But another point is that after 3 years, GP ratio will become 60%. जब भी क्वेश्चन में आपको दिया होता है कि जीपी रेशो चेंज हो जाएगी तो आपको अर्निंग पर शेयर भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी अप टू 4 ईयर. उसके बेस पे लेंगे डिविडेंड 60%, देन ग्रोथ विल रिमेन कॉन्स्टेंट. तो आपको फाइंड आउट करनी है रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन इक्विटी इज गिवन 16%. तो कंप्यूट करंट प्राइस ऑफ स्टॉक. तो पहले तो आपको कैलकुलेट करना है करंट प्राइस ऑफ स्टॉक P0, जिसको कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू जिसमें. तो आप टेबल बना लीजिए वैसे नॉर्मल वे में. तो ईयर्स हैं आपके पहले 3 साल, ईयर 1, 2 एंड 3, यानी कि जो 4th ईयर. तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे वो आएगी आपकी वैल्यू इन 3rd ईयर. तो फर्स्ट रहेगी ईपीएस. तो 7 में 10% ग्रोथ है 7.7. तो लेट अस गो कैलकुलेशंस. तो 7.7 प्लस 10% 8.47 प्लस 10% 9.317. उसके बाद इसमें ग्रोथ हो जाएगी 3% प्लस 3% 9.60. अब आप देखो डिविडेंड कैसे कैलकुलेट करना है आपको. पहले आप लीजिए 2.5 में 10% ग्रोथ 2.75 2.75 प्लस 10% ग्रोथ 3.03 प्लस 10% ग्रोथ 3.33. अब आपको जो डिविडेंड है उसमें सीधा ऐड नहीं करेंगे 3% ग्रोथ क्योंकि जीपी रेशो चेंज हो रही है. आपको लेना अर्निंग्स के बेस पर. डिविडेंड है आपका 60%. तो जैसे 9.6 इंटू 60% 5.76. तो इसीलिए हमने ईपीएस कैलकुलेट की. अब ये डिविडेंड आ गया 4th ईयर का. इसको डिवाइड कर दो के माइनस ग्रोथ. ग्रोथ है आपकी 0.3% इन्फिनिटी तक. तो ये वैल्यू आ जाएगी 3rd ईयर में. हमने किया था ना फार्मूला. 3rd ईयर में क्या वैल्यू होती है जब डिविडेंड आप लेते हो 4th ईयर का. तो दिस वैल्यू इज कमिंग डिवाइडेड बाय 13%, 44.31. Now you apply PV factor at 16%. So this will be value in 0 people. So 1 divided by 1.16, 16%, 0.862 and 0.743 and 0.641, and this is also 0.641. So value 2.75 into 0.862, 3.03 into 0.743, 3.33 plus 44.31 into 0.641, 35.16. This is your value of share at a present. Further, they are also asking expected price of share again को 3rd year. आपको कैलकुलेट करना है expected price of share at the end of 3rd year, which means value at the end of 3rd year. और ये आपने कैलकुलेट की है वैल्यू इन 3rd ईयर. इसका फार्मूला बेसिक यही है डिविडेंड ऑफ 4th ईयर अपॉन के माइनस ग्रोथ. देखिए गिसमन 44.31. तो दिस वाज गुड क्वेश्चन जब आपकी जीपी रेशो चेंज होती है. अभी आगे भी डिस्कस करेंगे एग्जाम्स में भी इस टाइप के प्रॉब्लम्स आई हैं कुछ. नेक्स्ट वी हैव प्रॉब्लम नंबर 15. प्रॉब्लम 15 में आपको मेंशन किया है
So Workman Syntax is all equity finance. Some 10 lakh equity shares at par value ₹10 are in issue. Dividend is just paid amount to 1.2 per share. तो एक कंपनी है, एक है जो ऑल इक्विटी, तो प्रेजेंटली आपको डाटा दिया है 0 टाइम पीरियड में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दी जा रहे 10 लाख एंड कंपनी हैज पेड ए डिविडेंड जस्ट नाउ 1.20 एंड ऑल अर्निंग्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। तो जितनी भी अर्निंग्स है वो हम सारी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो इट मीन जीपी रेशो है आपकी 100%। इट आल्सो मीन्स अर्निंग पर शेयर जो है ईपीएस दिस इज आल्सो 1.2 और इसमें जो ग्रोथ है वो 0। जब रिटेंशन आपकी होती है 0%, क्योंकि जीपी रेशो 100% तो ग्रोथ हमारी 0% हो जाती है। एंड दे आर सेइंग अ न्यू मेजर इन्वेस्टमेंट इज अवेलेबल विद एन आउटले ऑफ 10 लाख। अब आप कंपनी को एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 10 लाख की इन 1 ईयर टाइम में, फर्स्ट ईयर में। सो इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹10 लाख इन ए प्रोजेक्ट, एक नया प्रोजेक्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसके लिए आपको फंड्स चाहिए 10 लाख के एंड इट विल प्रोड्यूस कैश इनफ्लो 2 लाख। तो उसके बेस पर फिर आपको इनकम जनरेट होगी फ्यूचर में, कैश इनफ्लो जैसे कि 2 लाख पर एनम। तो ये स्टार्ट होगी इनकम सेकंड से लेके इन्फिनिटी। पोस्ट इक्विटी 20% यही आपको दी है 20%। So you are required to determine current share price and the expected price at the end of first year if investment is undertaken without external finance। ये जो इन्वेस्टमेंट करनी है इसकी दो अल्टरनेटिव है, जैसे जो विदाउट एक्सटर्नल फाइनेंस, इट मीन्स आपने बाहर से कोई फंड्स रेज नहीं करने हैं। उस केस में क्या, जो हमारे प्रॉफिट्स आएंगे उसी को री इन्वेस्ट करेंगे। इट मीन्स प्रॉफिट्स को आप कर लीजिए री इन्वेस्ट, प्रॉफिट से री इन्वेस्टेड। और सेकंड ऑप्शन है आपके पास कि कंपनी नए शेयर इशू कर सकती है एट द रेट ऑफ ₹10 न्यू शेयर से इशू एट द रेट ऑफ ₹10। तो पहला केस देखते हैं, करंट प्राइस क्या है शेयर का। करंट प्राइस में देखिए हम इस इन्वेस्टमेंट को कंसीडर नहीं करते हैं, फिर आपका डिविडेंड कॉन्स्टेंट है 1.2, फ्यूचर में कई है 20%, उसमें वैल्यू शेयर आ जाएगी ₹6। अब आपको कैलकुलेट करनी है विदाउट एक्सटर्नल फाइनेंस एंड विद एक्सटर्नल फाइनेंस कितनी वैल्यू होगी शेयर की एट प्रेजेंट और आफ्टर 1 ईयर, दो चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी है। तो लेट अस सी, तो पहला केस लेते हैं नंबर 1, व्हेन इट इज नो एक्सटर्नल फाइनेंस। अब देखिए आपकी अर्निंग्स कितनी होगी, अर्निंग्स है ईपीएस इनटू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 10 लाख आपके शेयर हैं, अर्निंग्स हो जाएंगी 12 लाख। उसमें से आप कुछ इन्वेस्टमेंट कर लीजिए 10 लाख की, तो बैलेंस अर्निंग्स आप पे कर सकते हैं कि डिविडेंड 2 लाख। उसके बाद नेक्स्ट ईयर में 12 लाख की अर्निंग्स हो रही हैं प्लस 2 लाख का आपको मिलेगा एक्स्ट्रा कैश इनफ्लो, क्योंकि नया प्रोजेक्ट आपने स्टार्ट किया है फर्स्ट ईयर के एंड में। 14 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आपके सेम रहेंगे, जिसे 10 लाख हर साल, क्योंकि आपने नए शेयर इशू नहीं किए हैं। तो व्हाट विल बी योर डिविडेंड पर शेयर, तो 2/10 0.20, 14/10 1.4। इसकी वैल्यू पहले यहाँ आ जाएगी, उसमें वही वैल्यू ऑफ शेयर आफ्टर 1 ईयर इज डिविडेंड आप लीजिए सेकंड ईयर का अपॉन के ई, सेकंड टू इन्फिनिटी कॉन्स्टेंट चलेगा, जिसे 1.4 अपॉन के ई है आपके 2, तो ₹7। बट वट इज वैल्यू इन जीरो पीरियड, जीरो पीरियड में आपको जो पहले साल डिविडेंड मिलेगा V1 और प्लस जो वैल्यू आएगी आफ्टर 1 ईयर उसको डिस्काउंट कर दो एक साल के लिए 1 प्लस के ई। डिविडेंड है आपका 0.20 प्लस ₹7 की वैल्यू है डिवाइडेड बाय 1.2 विच इज 7.2 डिवाइडेड बाय अवर 1.2 ₹6। तो वैल्यू आपकी ₹6 रहेगी, जीरो भी रहेगा। अच्छा सेकंड केस है, देखिए आप अब नए शेयर इशू करके हैं इस इन्वेस्टमेंट के लिए,
विच मीन न्यू इशू। तो सेकंड केस है आप कर रहे हैं न्यू शेयर से इशू। उस केस में आपके जो कोई नंबर ऑफ शेयर 10 लाख है, फिर आपको 10 लाख के फंड्स के लिए 1 लाख शेयर और इशू करने पड़ेंगे, 1 लाख, तो यहाँ 11 लाख शेयर हो जाएंगे। और इन्वेस्टमेंट को आपने अर्निंग्स में से यूटिलाइज नहीं करना है, तो अर्निंग्स आपकी जो है वो रहेंगी 12 और 12 प्लस 2 14 लाख। यहाँ पे हमें 10 लाख के जो फंड चाहिए थे उसके लिए हमने 10 लाख शेयर 1 लाख शेयर इशू कर दिए 10 रुपए के, ठीक है, इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 10 लाख शेयर ऑफ रुपी 1 लाख शेयर ऑफ रुपी के 10। वो 1 लाख शेयर आपके यहाँ कंसीडर हो जाएंगे, अगले साल से 11 लाख बन जाएंगे। बट डिविडेंड पर शेयर, तो डिविडेंड देखो कैलकुलेट कीजिए आप। तो इस केस में अब आपकी अर्निंग्स है 12, इस साल नंबर ऑफ शेयर है 10, तो इसमें आएगा 1.2, फिर हो जाएंगी 14, नंबर हो जाएंगे 11। वट विल बी डिविडेंड पर शेयर, तो 14/11 1.2727। फिर वैल्यू कैलकुलेट करो आफ्टर 1 ईयर, डिविडेंड जो सेकंड ईयर है 1.2727, तो वट इज वैल्यू डिवाइडेड बाय 0.2, तो दिस वैल्यू इज 6.3636 और 364 भी कह सकते हैं। वट इज वैल्यू इन जीरो पीरियड, फर्स्ट ईयर का डिविडेंड है 1.2, ये चेंज हो जाएगा और वैल्यू भी चेंज हो जाएगी आपकी। तो फर्स्ट ईयर डिविडेंड 1.2 है और वैल्यू है आपकी 6.3636 अपॉन 1 प्लस के 1.20 प्लस 1.2 डिवाइडेड बाय 1.2, दिस वैल्यू इज 6.303। तो पहले 6 रुपये के, अब आपके 6.303 हो गए। ये भी आप नए शेयर इशू करते हैं। दिस इज आल्सो गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट लेकर से क्वेश्चन नंबर 16। इसमें आपको दिया है सिंग्रम फाइनेंस हैज एन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अवेलेबल विच विल इन्वॉल्व द कैपिटल आउटले ईच ऑफ द नेक्स्ट 2 ईयर्स एंड विच विल प्रोड्यूस बेनिफिट ड्यूरिंग द फ्लोइंग 3 ईयर। इसमें भी हम कुछ फर्दर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं फर्स्ट और सेकंड ईयर में। तो प्रेजेंट आपका 0 टाइम पीरियड है, फर्स्ट और सेकंड ईयर में आपको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। तो उसके लिए आपको इन्वेस्ट करना है 20 लाख एंड 20 लाख, ये लैक्स में चल रहे हैं फिगर आपके। उससे कैश इनफ्लो आपको जनरेट होगा थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ईयर में, आपको बेनिफिट मिलेगा। ये भी लैक्स में है 12 लाख, 43 लाख, 61 लाख। तो एक नया प्रोजेक्ट हमारे पास अवेलेबल है, उसके लिए हम मनी इन्वेस्ट करेंगे और उसके ये बेनिफिट आपको मिलेगा फ्यूचर में। कंपनी करंटली है 1 लाख शेयर, तो प्रेजेंटली हमारे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हैं क्या कि 1 लाख, सब लैक्स में चल रहा है। डिविडेंड जस्ट पे हुआ 25 पर शेयर, तो अभी हमने डिविडेंड पे किया है 25 पर शेयर। एंड इन दिस केस in the absence of above investment dividends are expected to grow at this level for next 3 years। देखिए ये हम इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं तो ये डिविडेंड्स ग्रो करेंगे आपके 15%। डिविडेंड्स आर एक्सपेक्टेड एट दिस लेवल फॉर, डिविडेंड आपके सेम रहेंगे नेक्स्ट 3 ईयर तक, ये सेम ही रहेंगे 25, और उसके बाद ये ग्रो करेंगे 15% 4 टू इन्फिनिटी, यानी कि विल बी ग्रो टू 15% अप टू इन्फिनिटी। तो मीन्स प्रेजेंटली 1 लाख शेयर हैं, डिविडेंड है 25, ये सेम रहेगा आने वाले 3 सालों तक, उसके बाद ग्रोथ होगी 15% इफ दिस इन्वेस्टमेंट इज नॉट कंसीडर्ड। एंड व्हाट वी आर सेइंग, इफ दिस इन्वेस्टमेंट कंसीडर्ड और नो, सिंग्रम फाइनेंस लिमिटेड करंटली और लिक्विडिटी फाइनेंस, ये सारी इक्विटी शेयर हैं हमारे पास। रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन इक्विटी ये 18%, यही आपको दी है, दिस इज 18%। ओनली पॉसिबल वे ऑफ फाइनेंसिंग इन्वेस्टमेंट के लिए टू रिड्यूस डिविडेंड पेमेंट मेड इन द नेक्स्ट 2 ईयर। तो ये जो इन्वेस्टमेंट करनी है उसके लिए आप डिविडेंड को रिड्यूस कर दीजिए आने वाले 2 सालों के लिए। एंड कैश जो मिलेगा नई इन्वेस्टमेंट से उसको यूज कीजिए टू पे एक्स्ट्रा डिविडेंड फॉर थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर। तो आपको डिटरमिन करना है व्हाट इज करंट प्राइस ऑफ शेयर एंड व्हाट विल बी प्राइस ऑफ शेयर आफ्टर इन्वेस्टमेंट इज एक्सेप्टेड। तो पहले देखते हैं करंट प्राइस ऑफ शेयर की कैलकुलेशन कैसे होगी। नंबर 1, करंट प्राइस ऑफ शेयर, दिस इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर डिविडेंड्स। आपके जो फ्यूचर ईयर्स बनेंगे 1, 2 एंड 3,
फिर आ जाएगा 3 वैल्यू इन थर्ड ईयर, डिविडेंड आपका 25 ही रहेगा। तो उसके बाद फोर्थ ईयर से आपकी ग्रोथ आ जाएगी 15%, उसमें 15% आप ऐड कर लीजिए, और के है आपकी 18%, 0.18 माइनस 0.15, so this will be value in a third year. 25 into 1.15 divided by 3%, 958.33. Apply PV factor at 18% for 1 to 3 years. 0.847, 718, and this is 609. This is also 609. को मल्टीप्लाई कीजिए, आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.847 प्लस 0.718 प्लस 0.609 इंटू 25, 958.33 इंटू 0.609. So total value share is 637.97 और we can say 638 रुपीज, ये आपकी ट्रैकिंग वैल्यू है। फिर आपको फाइंड आउट करनी है व्हाट इज द वैल्यू इफ दिस इन्वेस्टमेंट इज आल्सो कंसीडर्ड। अब देखो इन्वेस्टमेंट जब कंसीडर करोगे, टोटल अर्निंग्स कितनी है आपकी 25 इंटू 1 लाख, 25 लाख की आपकी अर्निंग्स आ रही हैं। तो देखिए व्हाट इज द अर्निंग किसी 25 लाख, 25 3 साल के उसमें, उसके बाद उसमें ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी 15%, और ये कैश इनफ्लो भी मिलेगा आपको। तो 25 में प्लस कीजिए 15% ग्रोथ 28.75 प्लस 15% की ग्रोथ 33.06, और 6 ईयर में आपकी जो अर्निंग्स आएंगी फिर ये ख़त्म हो जाएगी, नए प्रोजेक्ट का बेनिफिट सिर्फ ये चलेंगे, प्लस 15% ग्रोथ आ जाएगी आपकी 38.02। उसके बाद ग्रोथ चलती रहेगी आपकी 15%, आफ्टर दैट ग्रोथ इज 15% आपको इनफिनिटी। तो साइड को क्या इफेक्ट पड़ेगा आपकी वैल्यू के ऊपर, अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं बस टोटल अर्निंग्स कितनी होंगी हमारी, या अर्निंग्स विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड, टोटल डिविडेंड कितना होगा आपको। 25 माइनस 20 आपने रिटेन कर लिया इन्वेस्टमेंट के लिए, 5 लाख का डिविडेंड 5 लाख, 25 प्लस 12 37, दिस प्लस दिस 71.75, एंड दिस प्लस दिस 94.06 एंड 38.02। नंबर ऑफ शेयर आपके 1 लाख ही रहेंगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ये आपको दिए के 1 लाख है, तो सबको 1 से डिवाइड कर दो, यही आपका डिविडेंड पर शेयर आ गया। अब आप कैलकुलेट कर लीजिए वैल्यू, टेबल ड्रॉ कर लीजिए। तो आपको डिविडेंड जो है वो 5 साल तक चेंज हो रहे हैं, तो आपको बनाना है ईयर 1, 2, 3, 4 एंड 5, फिर आएगी 5th ईयर में वैल्यू आफ्टर 5 ईयर। इसके लिए लेंगे हम डिविडेंड को 6th ईयर अपॉन के ई माइनस ग्रोथ। तो फर्स्ट ईयर का डिविडेंड है आपका 5 रुपीज, दिस इज आल्सो 5 रुपीज, दिस इज 37, 71.75, 94.06, then it is 38.02, 38.02, 18% की है, ग्रोथ है आपकी 15%, दिस इज वैल्यू इन 5th ईयर, डिवाइडेड बाई 3%, दिस इज 1267.24, then you apply PV factor at 18%, 1 divided by 1.18, first year 0.847, 718, 609, 516, 437, दिस इज ऑल्सो 437। मल्टीप्लाई कीजिए, आपकी वैल्यू आ जाएगी आफ्टर न्यू प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेड, हाउ मच ही वैल्यू शेयर। सो 5 इंटू 0.847, 5 इंटू 0.718, 37 टाइम्स 0.609, 71.75 टाइम्स 0.516, then 94.06 plus 1267.4 into 0.437. So total value share is 662
0.34, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी शेयर की। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 17. In 17 we are given get limited is foreseeing a growth rate of 12% in the next 2 years. तो कंपनी ग्रोथ दी है आपको नेक्स्ट 2 years में, फर्स्ट एंड सेकंड growth is 12% and growth is likely to fall to 10% for third and fourth year. तो थर्ड और फोर्थ ईयर में ग्रोथ रह जाएगी आपकी 10% एंड देन ग्रोथ विल स्टेबलाइज एट 8%. तो टाइम टू इन्फिनिटी ग्रोथ हो जाएगी आपकी 8%. ये मल्टी ग्रोथ मॉडल है बट टाइम पीरियड सिर्फ 2 साल ही है. तो लास्ट डिविडेंड वाज बी जीरो आपको दिया है 1.5. इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड रिटर्न के आपको दी है 16% एंड what is the intrinsic value of share? So same question, this question came in CA, so May 1997 and same question came in CS June 2000. तो सिंपल है, तो आपको डिविडेंड कैलकुलेट करने हैं, ग्रोथ अप्लाई कर रखे हैं और वैल्यू आप टेबल बना सकते हैं इजीली. फार्मूले की जरूरत नहीं है क्योंकि सिर्फ 2 साल का ही गैप है ग्रोथ का. ईयर 1 2 3 4 and 4 value in 4th year. So dividend 1.5 में प्लस कीजिए 12%. 1.68 this is dividend 1.68 plus 12% 1.882. फिर ग्रोथ है 10% प्लस 10% 2.07 प्लस 10% 2.28. Then 2.28 after that growth is 8% upon KE 0.16 minus 0.8. ये वैल्यू आ जाएगी फोर्थ ईयर में. डिविडेंड है आपका फिफ्थ ईयर का. सो इनको 1.08 डिवाइडेड बाय 8% 30.74. Then you apply PV factor at 16% which is KE 1 year 0.862 0.743 641 and 552 0.552. So how much is your value of share? So 1.68 times 0.862, 1.882 times 0.743, 2.07 times 0.641, 2.28 times 0.552, then 30.74 times 0.552. So total value share is 22.40. This is value at a present time period. Then we have question number 18. So this question came in CA May 2002. This is also good question. May 2002 and then again it came in November 2011. So this one is a good question. कंपनी की करंट बुक वैल्यू पर शेयर आपको मेंशन किया है जीरो पीरियड में. बुक वैल्यू पर शेयर ये आपको दे रखी है जिसे ये 137.8. इस रिटर्न ऑन इक्विटी 15%, ROE 15% एंड इट फॉलो ये पॉलिसी ऑफ रिटेनिंग 60% ऑफ अर्निंग्स. तो रिटेंशन रेशो है आपकी 60%. तो इसमें जो बीपी रेशो है आपकी डिविडेंड 40%. हम अर्निंग्स का डिविडेंड पे करने हैं. इफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल मीन्स KE 18%. तो व्हाट इज योर प्राइस ऑफ शेयर टुडे? तो आपको वैल्यू शेयर फाइंड आउट करनी है टुडे. इसमें आप देखिए बुक वैल्यू पर शेयर का फार्मूला क्या होता है. बुक वैल्यू पर शेयर होती है आपकी इक्विटी आपकी कितनी है, इक्विटी फंड्स जिसको हम सिंपली इक्विटी कहते हैं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर. ROE का फार्मूला क्या होता है आपका, रिटर्न ऑन इक्विटी. ये होती है प्रॉफिट फॉर इक्विटी. इक्विटी के लिए कितना प्रॉफिट है डिवाइडेड बाय इक्विटी फंड्स आपके कितने हैं जिसको सिंपली हम इक्विटी कहते हैं. इनको हम कर दीजिए. तो यहीं से हम एक फार्मूला डिराइव कर सकते हैं. देखिए अब डिवाइड करके न्यूमिनेटर को भी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से और डिनोमिनेटर को भी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से.
तो आपका एक नया फार्मूला बनाता है आरओई का, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी किसी ईपीएस, इक्विटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर किसी बुक वैल्यू पर शेयर, वो आपको दे रखी है इनटू 100, ये बन गई आपकी आरओई। तो आपके पास आरओई है 15%, तो बुक चल लीजिए 15%, ईपीएस आपकी नीचे नहीं है, बुक वैल्यू पर शेयर है 137.8 इंटू 100, इससे ईपीएस आ जाएगी और ये आएगी जीरो पीरियड में। तो दिस इज कमिंग टू बी 137.8 इंटू 15%, 20.67। तो इस अर्निंग का हम पे कर रहे हैं डिविडेंड 40%, तो इससे डिविडेंड आ जाएगा जीरो पीरियड में 40% इंटू 40%, 8.268। और आप ग्रोथ भी निकाल सकते हैं, ग्रोथ का फॉर्मूला है रिटेंशन इंटू आरओई। रिटेंशन है आपकी 60%, आरओई है आपकी 15%, इट मीन दिस इज 9%। ग्रोथ आ गई आपकी जो कॉन्स्टेंट रहेगी। अब आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं शेयर की। सो व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ शेयर एट प्रेजेंट, फार्मूला है जी जीरो, इसमें ग्रोथ ऐड कीजिए आप अपॉन के ई माइनस ग्रोथ। जी जीरो है आपका 8.268, ग्रोथ है आपकी 1.09, के ई आपको दे रखी है 18% माइनस 0.09, so plus 9% growth, so this is 9.01212 upon 0.09, so value share is 100.135, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी शेयर। अच्छा क्वेश्चन का, बुक वैल्यू पर शेयर के बेस पर हमने एक नया फार्मूला देखा आरओई का। अनदर क्वेश्चन इज 19। So in this case, Mr. A is contemplating purchase of 1,000 equity share of a company. His expectation of returning 10% before tax by way of dividend. एक इन्वेस्टर है, उसको शेयर बाय करने हैं, उसकी एक्सपेक्टेशन है इसको रिटर्न मिलनी चाहिए, रिक्वायर्ड रिटर्न वो है 10% बिफोर टैक्स बाय वे ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड एनुअल ग्रोथ है और उसको ग्रोथ मिलनी चाहिए 5%। सो द कंपनीज लास्ट डिविडेंड वाज 2 रुपीज पर शेयर, तो रुपीज जीरो है आपका 2 रुपीज। So even as he is considering this offer, so Mr. A suddenly find due to budget announcement, tax has been imposed on company, dividend tax। अब एक बजट अनाउंसमेंट हो गई है आपकी, कि इसमें हम डिविडेंड के ऊपर टैक्स अनाउंस हो गया है, डिविडेंड टैक्स इम्पोज, इसमें सब टैक्स अप्लाई हो गया है। सो इम्पोजिशन ऑफ डिविडेंड टैक्स ऑन कंपनी विल लीड टू फॉल इन डिविडेंड ऑफ 20 पैसा, तो उससे वो डिविडेंड है आपका फॉल कर जाएगा 20 पैसा पर शेयर, तो 2 माइनस 0.20, तो 1 रुपये 80 पैसा रह जाएगा। और ए का जो इन्वेस्टर का जो टैक्स रेट है, टैक्स रेट ऑफ इन्वेस्टर जिस 30%, उसमें हम कह सकते हैं ये है बिफोर बजट अनाउंसमेंट, बिफोर टैक्स भी कह सकते हैं इसको। अब बजट में टैक्स अनाउंस हो गया है, ये बन गई आपकी ऑफर आफ्टर टैक्स। ये क्वेश्चन चल रहा है बिफोर और वो बन जाएगा आफ्टर टैक्स। तो अब आप यहाँ पे कई निकाल लीजिए आफ्टर टैक्स, ये आफ्टर टैक्स, बिफोर टैक्स है 10%, इसको करेंगे आफ्टर टैक्स इनटू 1 माइनस 0.3, 7%। तो ग्रोथ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो सेम है आपकी, आपको कैलकुलेट करना है बट जो प्राइस ऑफ शेयर बिफोर एंड आफ्टर बजट अनाउंसमेंट। तो कैलकुलेट करके वैल्यू शेयर B02 ग्रोथ है आपकी 5%, के है आपकी 10% माइनस 5%, जिसे 2.10 अपॉन 0.05। So this will be value of share 2.1 divided by 0.05, 42 rupees. And after budget announcement value share is, अब डिविडेंड आपका हो जाएगा 1 रुपये 80 पैसा, ग्रोथ आपकी सेम चल रही है, अब के होगी आपकी 7% माइनस 0.05, जिसे 1.8 प्लस 5% ग्रोथ 1.89 अपॉन 0.02, so this will be value share 94.250। इसमें सब वैल्यू शेयर आपकी इंक्रीज हो जाएगी, पहले की आपकी 42 रुपये।
वैसे नेक्स्ट लेक्चर में हम और आगे प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे एग्जामिनेशन। पीडीएफ आप डाउनलोड कीजिए and you try questions. So this question also came in exam CA November 2004.